हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो हम जो है जहाँ हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। सो एज यू नो कि हम जो है श्रुति शर्मा मैम की GS4 की कॉपी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। हम यहाँ पे लगभग यस क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से हमें करना है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट समराइज इट लाइक कि हम यहाँ पे क्या रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैम की जो हम कॉपी पढ़ रहे हैं वो जस्ट बिफोर वो उन्होंने मेंस के पहले लिखी थी। मेंस का जो 2021 का जो मेंस था वो एक्सटेंड हो गया था, वो 2022 में हुआ था, जनवरी में हुआ था। तो यू कैन सी कि ये मेंस से पहले लिखी गई कॉपी है। और हम जानते हैं कि मैम का जो मार्क्स था 139 था, वो कि जो कि एक एक्सेप्शनल मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीखेंगे क्या, एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं किसी जैसे IAS ऑफिसर्स का, ठीक है, या फिर इवन कुछ ऐसा कैंपेन है, कुछ ऐसी स्कीम है, सेक्शंस हैं IPC के। IPC तो नहीं है, अभी BNS हो गया है। ठीक है, ऐसे जो सेक्शंस हैं वो सब हम नोट कर सकते हैं। तो जो भी जितना भी इसमें से लिख सको, आप नोट डाउन कर सको, एज मच एज यू कैन डू, जस्ट डू इट। ओके, ठीक है। एंड डेफिनेशंस वगैरह हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि कुछ अच्छी लाइंस मिल जाती हैं। ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एथिक्स में, एथिकल कीवर्ड्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे सिलेबस को यूज़ कर सकते हैं आंसर्स बनाने में। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। एंड स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कैसे जो है जो पॉइंट वाइज फॉर्मेट या फिर जो है पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, किस फॉर्मेट में हमें लिखना चाहिए, वो चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। ऑलरेडी आई हैव मेड द सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर ईच एंड एवरी सेक्शंस। लाइक GS1 का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया, GS2 का, GS3 का, GS4 का, एंड इवन ऑप्शनल विच इज सोशोलॉजी का भी मैंने बना रखा है। तो यू कैन जस्ट चेक इट द प्लेलिस्ट एंड वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे अपलोड करी है। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं हम यहाँ पे आज के क्वेश्चन से। जस्ट 1 सेकेंड, यस। सो हम यहाँ पे थे, यस, क्वेश्चन नंबर 6 से हमें पढ़ना है। लेट्स सी। सो nations must incorporate morality in their climate action for just an equitable distribution of global carbon space। ठीक है, सही बात है। in this light bring out and discuss ethical dimension in India's climate action plan and commitment। अब इसमें जो है इंडिया का एक्शन प्लान क्या है वो हमें बताना है। अब लॉजिकली अगर देखोगे तो आप ये सोचोगे कि भाई ये GS3 का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। बट अब ऐसे ही हो रहा है। अब जैसे एथिक्स का पेपर जो रिसेंट ईयर्स का आप पेपर देखोगे 2022, 23, 24, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे आपको आपको लगेगा कि ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि ये इकोनॉमी का क्वेश्चन। जैसे इसी में हमने लास्ट टाइम अभी एक क्वेश्चन देखा था, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे था। उसको कैसे हम एथिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, वही यहाँ पे पूछने की कोशिश करता है वो लोग। ठीक है, लेट्स सी। अब उसके लिए क्या करना होता है कि भाई हमें जो एथिकल जो कीवर्ड्स हैं उसको यूज़ करना होता है। दैट्स वाई तब आपका आंसर जो है एथिक्स का लगेगा, नहीं तो वो GS3 का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सी, द एज ओल्ड इंडियन आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, देखो कीवर्ड आ गया, एक कीवर्ड इन दिस क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू काउंट द कीवर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, देखते हैं कीवर्ड्स कितने आते हैं, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स जो एथिकल कीवर्ड है वो। सो यहाँ पे देखो वसुधैव कुटुंबकम, देन इंटेल। अब उसको देखो हाईलाइट भी किया गया, प्रॉपर हाईलाइटिंग भी है क्वेश्चंस आंसर्स में, कि आप जो काम का जो जो आप दिखाना चाहते हो कि भाई एग्जामिनर का फोकस इस पे पड़े, तो उसको हाईलाइट जरूर करो। यू हैव टू जस्ट हाईलाइट इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला कीवर्ड हो गया, क्या कहता है, द एज ओल्ड इंडिया का आइडिया है जो वसुधैव कुटुंबकम का, इंटेल्स अस टू लुक एट द वर्ड नॉट इन सेगमेंट और नेशनल बाउंड्री बट एज अ कंप्लीट होल। ठीक है, एक पूरे तरीके से भाई वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो देखो कितने अच्छे से ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। लेट्स सी एथिकल डायमेंशंस क्या है अब उसका। इंडियाज क्लाइमेट चेंज एक्शन, इंडिया का क्या क्लाइमेट चेंज एक्शन है, क्या कैसे इंडिया काम कर रहा है। ठीक है, पहला हमारा कमिटमेंट टू द क्लीनर वर्ल्ड। ठीक है, कमिटमेंट है हमारा। अब उसके देखना काफ़ी सारे एग्जांपल्स आएंगे, लाइक इरिस्पेक्टिव ऑफ पास्ट कंट्रीब्यूशंस, लाइक डिस्प्लेस सेंस ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एम्बिशंस टारगेट ऑफ पंच अमृत। ये देखो पंच अमृत का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाई 2030 एंड 50% इलेक्ट्रिसिटी
जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आएगा। ये देखो जो पंचामृत, दैट्स वाई कि ये जो कुछ कुछ जो गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, जो उनका प्रोग्राम्स है, वो एक्सटेंसिवली यूज़ करना है हमें आंसर्स में। जैसे पंचामृत जो टारगेट्स है वो अभी भी रिलेवेंट है। मैंने इसे 2021 में लिखा था मतलब, बट हम ये 5 टारगेट्स आपको याद होने चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे। जैसे पंचामृत, लाइफ प्रोग्राम, और जो हमारा क्या कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ठीक है। ऐसे कुछ SDG गोल्स जो है हमें याद होने चाहिए, जो हम कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं या इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ये सब चीज़ें कुछ जो है वो हमेशा याद हो सकती है, याद करना है हमें। और ये देखोगे ना आप टॉपर्स के कॉपीज में ऑलवेज रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक जैसे आइडिया ऑफ शेयर्ड वर्ड, ठीक है, सही बात है। राष्ट्रीय सेव जो प्रिंसिपल है गांधी जी का, वो यहाँ पे काम करता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे डिमांड फॉर 1 ट्रिलियन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू हेल्प रीच दियर गोल, ठीक है। तो गोल को अचीव करने के लिए 1 ट्रिलियन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। देन एनवायरमेंटल एथिक्स एट द फोरफ्रंट, कैसे, जैसे नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जैसे हम चला रहे हैं मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है ना। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, ये जो फेम है अभी जो है ई ड्राइव हो चुका है, ठीक है, ई ड्राइव बोला जा रहा है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। एंड देन केयर फॉर नेबर्स एंड द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, लाइक CDRI, जैसे आयरिस प्रोजेक्ट फॉर रिहेबिलिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन इन आइलैंड स्टेट, लाइक जैसे डिस्प्ले आइडिया ऑफ कंपैशन केयर एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, हेल्प करना नेबरिंग कंट्रीज़ को या आइलैंड कंट्रीज़ को, ठीक है। लीडरशिप डिस्प्लेड, कैसे लीडरशिप डिस्प्ले कैसे हो रही है इंडिया की, जैसे इन लीडिंग फॉर्म ऑफ, लाइक 4 फॉर्म पे हम खड़े हैं। इन इंटरनेशनल, जैसे जैसे देखो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है वो इंडिया द्वारा लेड करा गया है। दीज अब ये येट, फिर भी इसके अलावा देखो येट देयर मस्ट बी बैलेंस्ड बाई, कुछ और चीज़ें वो करी जा सकती है। नीड ऑफ डेवलपमेंट, कैसे बैलेंस किया जाता है। गोल ऑफ, जो हमारा गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको भी हमें अचीव करना है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी करना है। तो ठीक है, ये कुछ बैलेंस वे में हमें करने की ज़रूरत है। एंड देन पॉवर्टी एरिडिकेशन, जैसे हायर एनर्जी नीड्स की ज़रूरत है। पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए भाई हमारी एनर्जी की नीड्स भी ज़रूरी है, और साइमल्टेनियसली जो है इन्वायरमेंट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है वो भी देखना है। देन एम्बिशन, ये क्या है, एम्बिशन मैन्युफैक्चरिंग, लाइक हाँ, लाइक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का एम्बिशन है पॉलिसी का, वो भी एक लाइक चीज़ है। लाइक पॉलिसी ऑफ कोल फेज डाउन, अ बैलेंस बिटवीन बोथ ends, ठीक है, बोथ ends कैन बी अचीव्ड विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सही बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अचीव करा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखो ये वैसे तो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन होता है, बट यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से उसको एथिक्स का आंसर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन बोथ आर कंसीडर्ड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ फॉर सिविल सर्वेंट, ठीक है, सही बात है। ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं सिविल सर्वेंट के लिए, ठीक है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट टू बैलेंस दीज वैल्यूज़, क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना है हमें। एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स वेयर, कैसा, पहला ऑब्जेक्टिविटी वॉज प्रैक्टिस्ड विदाउट कंपैशन, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैशन वर ब्लेंडेड टुगेदर, ठीक है। एक तो विदाउट एंड दूसरा एक साथ। लेट्स सी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, पहले तो यहाँ पे यही डिफाइन किया गया है। ऑब्जेक्टिविटी रिफर्स टू यूज ऑफ साइंटिफिक एंड रैशनल बेसिस इन डिसीजन मेकिंग, सही बात है। टेकिंग दिस अकाउंट द फैक्ट ऑफ द केस, सही बात है। कंपैशन क्या है हमारा, कंपैशन इज गाइडेड बाय फीलिंग ऑफ एम्पैथी, लव along with a commitment to do something to elevate पेन ऑफ द सफरिंग, ठीक है, ये हमारा कंपैशन हो गया। अब नीड क्या है, नीड फॉर बैलेंस करने के लिए क्या जरूरत है, इम्प्लीमेंट लॉ इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट, सही बात है। ये देखो कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, बोथ लेटर एंड स्पिरिट। एथिकल गुड गवर्नेंस की बात है। मेक वे फॉर एक्सेप्शनल
ड्यू टू एक्सट्रीम नेसेसिटी, जैसे कीपिंग पब्लिक वेलफेयर एट टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। द नेक्स्ट, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉबिटी, अगेन सिलेबस को यूज़ करा गया है, अलॉन्ग विथ इफेक्टिव ग्रीवांसेस ग्रीवांस रेड्रेसल, सही बात है। मेंटेनिंग प्रोसीड्यूरल एज वेल एज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, डू अवे विथ डेलिब्रेटिंग गवर्नेंस डेफिसिट, ठीक है, स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड, जैसे एग्जांपल देखा जाए यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिविटी विदाउट कंपैशन। एंड इधर याद जाता है हमारा झारखंड वाला, झारखंड में डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन ऑफ गर्ल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। देखो ये एग्जांपल यूज़ करा गया है कि कैसे आप भाई जो जिनको ज़रूरत है उनके लिए आप कैसे काम करोगे, एक सिविल सर्वेंट कैसे काम कर सकते हैं। उड़ीसा में देखो, उड़ीसा में धरुआ जो कम्युनिटी है नॉट टू गेट बेनिफिट ड्यू टू एथिकल, सॉरी ये स्पेलिंग वगैरह कुछ मिस्टेक हो गई थी किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में, उसके कारण से उनको जो है बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड धरवा, ठीक है। धरुआ से धरवा चेंज हो जाने से कैसे इफेक्ट पड़ता है, देखो ये एग्जांपल अभी भी रिलेवेंट है, ये हम भी यूज़ कर सकते हैं अगेन। तो जस्ट नोट डाउन दिस, ठीक है। इसको तो नहीं, जस्ट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको नोट कर लो। देन नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी प्लस कंपैशन, जैसे ये है कटंग बानी कम्युनिटी। अब देखो अगेन कम्युनिटी आ रही है, कम्युनिटी, ये सब कम्युनिटी हमें नहीं पता होती, जस्ट बट ये एग्जांपल जो रेलेवेंट है इसको यूज़ करो, इसको ये नोट डाउन करो, इसको यूज़ करो अपने आंसर्स में। कम्युनिटी एफर्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू टू प्रूव आधार कार्ड, ओके, टू प्रोवाइड आधार कार्ड टू अवेल गवर्नमेंट बेनिफिट एसटी कम्युनिटी। तो ये देखो एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं। सो अ बैलेंस ऑफ बोथ कैन हेल्प इन ब्रिजिंग पीपल ब्यूरोक्रेसी चैस्म, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से ये दो एग्जांपल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जो होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डिस्कस वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग एथिकल गवर्नेंस, ठीक है। लेट्स सी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के बारे में भी यहाँ पर डिफाइन करा गया है, रिफर्स टू एन एक्सपेंसिव और इंक्लूसिव प्रोसीड्योर एंड outcome oriented from of governance, like placing citizens at the center of the democratic process, ठीक है, सही बात है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का यही आइडिया ही है, ठीक है। देन इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स, गवर्नमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक्स, मीडिया। अब ये देखो यहाँ पे बहुत सच ऐसे जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट इफ़ यहाँ पे मैम ने लिखा है कि टू सम एक्सटेंट हमारा जो वैल्यूडेशन हो जाएगा और थोड़ा सा पेज का जो फीलिंग है वो भी हो जाएगा। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस क्या है, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एग्जांपल क्या है, आरटीआई एक्ट, सही बात है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे यहाँ पे क्या है, उड़ीसा का लिखा गया है, मो सरकार इनिशिएटिव करके कुछ है, ठीक है, उड़ीसा से रिलेटेड कुछ। एंड देन पॉलिसी अप्रेस्ड मॉनिटरिंग वगैरह, पॉलिसी मॉनिटरिंग यहाँ पे है मेघालय का, जैसे मेघालय का जो है ये क्या है, माइग्रेशन सोशल ऑडिट वगैरह, ओके 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 ओके। ये जो सोशल ऑडिट मेघालय का ये बड़ा फेमस हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था भाई कॉन्सेप्ट सोशल ऑडिट का मेघालय में। तो ये एग्जांपल देखो यूज़ किया गया है। इम्पोर्टेंट फॉर इंश्योरिंग एथिकल गवर्नेंस, कैसे देखो, अवेयरनेस ऑफ पीपल्स नीड्स, सही बात है। एंड देन डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच वर्सेस टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। रोल ऑफ कुटुम्बश्री, ठीक है, इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे केरला का स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन आता है। देन यहाँ पे ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान, वॉलंटरी शोकेसिंग ऑफ आरटीआई, ठीक है, आरटीआई का जो आरटीआई जो इन्फॉर्मेशंस वगैरह उसमें जन सूचना पोर्टल वगैरह, ठीक है। बेटर इफेक्टिवनेस लाइक ड्यू टू फीलिंग ऑफ इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट मिली जुली, ठीक है।
ये क्या है, बुंगे गांव का आश्रम का ये प्रोजेक्ट है। कोविड मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव रिजल्ट, ये देखो कितने अच्छे से भाई, कितने ब्रॉड तरीके से मैम ने एग्जाम्पल्स कितना कलेक्ट किया होगा यार, लाइक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू बेटर मॉनिटरिंग। यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये क्या है, रोलजन सिद्धि डेवलपमेंट मॉडल, महाराष्ट्र का कोई ये डेवलपमेंट मॉडल है। ग्रेटर सेटिस्फैक्शन विथ गवर्नमेंट पीपल, ठीक है। बिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस लाइक डिक्रीज इन आइवरी टावर सिंड्रोम, लाइक दस द फाइनल एम ऑफ पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस क्या होता है कि इन लाइज विथ 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी मेट। यहाँ देखो पॉलिटी को कनेक्ट किया गया है, कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लोगों का इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में। उसको 73rd एक एग्जाम्पल, एवोल्यूशन भी हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया कैसे 73rd 74th जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू हम जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो हमारा हो गया। अब ये हमारा केस स्टडी है, इसको हम डिफरेंट वीडियोज़ में कवर करेंगे, और अभी हम केवल सेक्शन ए की कॉपीज़ पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम आई थिंक ये श्रुति शर्मा मैम 21 की टॉपर थी ना, अब हम नेक्स्ट टाइम 22 की जो टॉपर हैं इशिता किशोर मैम, उनकी कॉपी पढ़ेंगे। फिर 23 या 23 के जो आदित्य सर है, आदित्य श्रीवास्तव सर, उनकी कॉपी पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी पढ़ेंगे GS4 में नेक्स्ट टाइम। एंड जो ये जो हमारा केस स्टडी है इसको सेपरेटली डिस्कस करना है, इसको सेपरेटली वीडियो बना के इसको कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझने जैसा है कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे हमें सोचना है, एंड देन ऑल्सो कि पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली एक वीडियो में एक ही केस स्टडी हो सकती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमने सेपरेट देखेंगे। बाय द वे कि हम जो है मैंने जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें GS1 GS2 GS3 GS4 की बहुत सारी कॉपीज़ अपलोडेड है, एंड ऑल्सो सोशियो का भी बहुत सारी कॉपीज़ अपलोडेड है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट चेक इट फ्रॉम दी प्लेलिस्ट एंड उसको जो है देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये आप 2-3 बार देखो, ठीक है, और इसको इनकलकेट करो, ऐसी स्ट्रक्चर इनकलकेट करो, एग्जाम्पल्स को जस्ट नोट डाउन एंड उसको यूज़ करो अपने आंसर्स में, ठीक है, वैल्यूएडिशन के लिए। एंड जस्ट ट्राई टू थिंक कि यार कैसे हम एक्स्ट्रा और एफर्ट करके कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट रीड द टॉपर्स कॉपीज़, डिफरेंट टॉपर्स कॉपीज़, हर साल के जो टॉपर्स कॉपीज़ है उसको पढ़ो बहुत ज़्यादा, जब भी खाली टाइम मिले तो जस्ट रीड द टॉपर्स कॉपीज़, ठीक है। सो गाइस, सो इन दिस वीडियो लाइक इसमें यही है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली आदित्य सर की कॉपी पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू, सी यू सून।